किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, कोरोना की जो भारतीय किस्म है ये ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। क्या जो चीनी वैक्सीन है जो पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी इस किस्म के खिलाफ भी? जी देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं वो सब की सब बहुत मौसर वैक्सीन हैं, और जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने उनको बहुत डिटेल में उनके क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टडी करके फिर पाकिस्तान में इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। तो ये तमाम वैक्सीन जो हैं ये बिल्कुल इफेक्टिव हैं, मगर जिस तरह से हमें ये पता है कि किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी 100% नहीं है, 92% है, किसी की 85% है। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ फीसद लोग ऐसे हैं जिनको कोविड हो सकता है, मगर सीरियस डिजीज से बचने के लिए इसकी एफिकेसी 100% है कि जिसको लग चुकी हो, अगर वो उसको वायरस इफेक्ट भी करता है, अटैक भी करता है, इन्फेक्ट भी करता है, तो डिजीज जो है वो माइल्ड फॉर्म की होगी, माइल्ड साइन सिम्टम्स होंगे और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन की या कोई सीरियस उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। तो इसलिए वैक्सीन जो है वो बिल्कुल इफेक्टिव है, और इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि जिस तरह हमारे लोगों को लगती जा रही है हालात में बेहतरी आएगी। ठीक है डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, अगर आप मेरे साथ मौजूद है, सुन पा रहे हैं, तो जरा आप भी बताइए, जो डेल्टा वायरस भारतीय किस्म अब आ गई है पाकिस्तान में, तो तमाम लोग बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक इसको बताया जा रहा है। जी मुझे आवाज आई। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो इंडियन वायरस, डेल्टा वायरस जिसको हम कह रहे हैं, ये हमारे साथ जो हुकूमती इकदाम हैं जो कि मैडम कह रही हैं माशाल्लाह ये बड़े अच्छे हैं और हम समझते हैं कि काफी बेहतर होंगे हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये इकदाम वैसे नहीं है कि जैसे हमें कर लेने चाहिए थे। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि हुकूमती इकदाम हमेशा ही कुछ लेट ही हमारे साथ शुरू होते हैं। ये हमारे ऊपर अल्लाह का एक खास करम रहा है कि हमारे यहाँ जो जैसे दुनिया के अंदर ये कोविड की देखने की हमने देखा वैसा नहीं है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर उसके साथ रहा। लेकिन इससे हमारे रवैये, हमारे सोशल रवैये, हमारे हुकूमती रवैये, मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सीखा नहीं है। अभी आपने देखा कि जब ये इंडियन वायरस की खातर आया, इंडियन मतलब वेरिएंट जो आया हमारे साथ, और ब्रिटिश की जब ये आई थी, तो ब्रिटिश वेरिएंट की खातर भी हमें यही देखने में आया था कि हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर जो हमें कंट्रोल चाहिए था वो कंट्रोल वाज वेरी पुअर। और हमारे यहाँ जो मुआशरती रवैये और हुकूमत की मेरे नजदीक मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी है कि जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, ये सारी हमारी SOPs की जो NCOC मतलब अनाउंस करती है, मैडम भी मतलब बड़े बेहतर तरीके से ये कहती हैं कि अवाम को हम अपील करते हैं। मेरे नजदीक ये अवाम को अपील करने की बात नहीं है, इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। जब तक हम कानून के ऊपर जिम्मेदारी के साथ पासदारी नहीं करवाएंगे अवाम के साथ, बस अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर यकीनन ये बेहतर आए, परवरदिगार का हमारे ऊपर बहुत एहसान रहा है कि हम ठीक रहे हैं। लेकिन ये कब तक रहेगा, खुदा करे कि ये जो इंडियन वेरिएंट, और आप जैसे आपने फरमाया कि अभी पाकिस्तान के अंदर भी ये कुछ केसेस आ गए हैं, बांग्लादेश के अंदर आपने देखा कि वो कैसे केसेस आ गए हैं, ब्रिटेन के अंदर कैसे केसेस आ गए हैं। तो ये हुकूमती इक़दाम हैं जिन्होंने कि इसे सारे को रोका है। ये और किसी तरीके से हम इसे नहीं रोक सकते कि जब तक कि हुकूमत इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लॉ की तरफ नहीं आएगी और प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। अब लोगों के अंदर जब ये डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया और माशाल्लाह हमारी हिकमत अमली इतनी अच्छी रह रही, तो मुझ जैसा जो मतलब एक आदमी है वो भी यही समझता है कि हमारे यहाँ हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, लिहाजा मुझे किसी किस्म की अब अमल नहीं करना चाहिए। जिंदगी नॉर्मल है, खुल गई है। अब जिंदगी जब नॉर्मल खुल गई है, और आपको अंदाजा कि एबटाबाद के रास्ते, एबटाबाद के अंदर आज मतलब 9-10% पॉजिटिविटी रेट जा रहा है, बाकी और इस्लामाबाद के अंदर जैसे पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, और अब हमने जब ये मतलब मंडियां हमारी लगी हैं उसके साथ है, और बाजारों के अंदर जो हजूम आ गया, ये सारी चीजें हम नजर आती हैं। जब ये सब कुछ हमें नजर आता है और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि लोगों के साथ हम अपील और इस किस्म की हुकूमत की तरफ से ये चीजें आए, तो गालिबन ये कोई बेहतर ऐसी चीज ना होगी। खुदा करे इंडियन वेरिएंट जो आया है हम इससे बच जाएं, जैसे हम पहली उन मुसीबतों से बचे रहे हैं। बहुत अच्छा अल्लाह का करम होगा हमारे साथ इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। डॉक्टर साहब ये जो ये वायरस अब ये जो भारतीय किस्म है डेल्टा, जिससे तमाम लोग खौफजदा हैं, तो ये जो 2 डोजेज लगवाई गई हैं वैक्सीनेशन की, तो कहा जा रहा है कि कहीं पे गौर भी कुछ मुबालिक में तीसरी डोज पर भी गौर किया जा रहा है कि तीसरी डोज भी शायद दी जाएगी। तो इस बारे में पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी, क्या प्लानिंग होगी? देखिए जी, अभी तक 3rd डोज जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। मुख्तलिफ ममालिक में वो स्टडी किया जा रहा है, ट्रायल्स शायद किसी जगह पे हो भी रहे हैं,
मगर अभी कोई डॉक्यूमेंटेड हमारे पास एविडेंस नहीं है कि तीसरी डोज जो है वो लगानी चाहिए और कितने वक्फे के बाद लगानी चाहिए, क्योंकि सारे इसके लिए हमें वो प्रूफ्स और क्लिनिकल डाटा चाहिए होता है, और अभी तक मेरा ख्याल है कि वो डाटा इस हद तक कलेक्ट नहीं हुआ कि इसके बारे में कोई हतमी फैसला हो सके। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं डॉक्टर साहब से एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जो कोरोना जो काबू में नहीं आ रहा है, अब आवाम को मजीद वैक्सीन की तरफ ले जाने के लिए जो मीडिया स्ट्रैटेजी कह लें, हुकूमत की जो खासतौर पर हिकमत अमली स्ट्रैटेजी है वो क्या है? क्योंकि यहाँ लोगों को पहले हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि खुदा का वास्ता है कोरोना को सीरियस लें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। या लोगों को ये समझ नहीं आती थी कि कोरोना नामी चीज़ कोई वाकई एग्जिस्ट करती है या फिर ये वाकई वो कहते थे साजिश है हमारे खिलाफ। अब अल्लाह अल्लाह करके लोगों को यकीन आ रहा है, तो वैक्सीन के बारे में भी अजीबोगरीब सी बातें होती हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, सर पकड़ के बैठ जाते होंगे कि जी वैक्सीन भी जो लगवाएंगे तो कुछ चिप होगी, पता नहीं अंदर जाके क्या कर देगी, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी आलमी साजिश है। तो ऐसे लोगों को कैसे गाइड किया जाएगा? हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी इस हवाले से मजीद? देखिए, इस वक्त तो हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर दें। इसके लिए आपने देखा है कि तमाम प्राइवेट और पब्लिक अदारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं या प्राइवेट हैं, उनको ये कह दिया गया, हिदायत दे दी गई है कि वो जिम्मेदार हैं अपने तमाम एम्प्लॉइज और उनकी फैमिलीज को लगाने के लिए। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि अब रिस्ट्रिक्शंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो गई हैं। कोई एयर ट्रेवल नहीं कर सकेगा जब तक उसके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। शादी हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, सिनेमा हॉल्स में, यानी कि जो भी पब्लिक प्लेसेस होंगी वहां पर भी अब इस सर्टिफिकेट की चेकिंग शुरू हो गई है। तो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये कोशिश की जा रही है बावर कराने की कि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे अगर उनके पास वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो अगर वो चाहते हैं अपने कारोबार और जिंदगी को दोबारा नॉर्मल की तरफ लाएं तो वैक्सीनेशन जो है वो अब कंपल्सरी कर दी गई है। तो इसको मजीद भी बहरहाल डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स चल रही हैं और स्कूल्स की टीचर्स के लिए चली हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए चल रही हैं, उनके लिए लाजमी करार दे दिया है कि वो नहीं जा सकते जॉब्स पे जब तक वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। बच्चों को इम्तिहान में बैठने के लिए जो हमारे 18 साल से बड़ी उम्र के हैं उनके लिए कंपल्सरी कर दिया गया। तो इस तरह से मुख्तलिफ मेजर्स लिए जा रहे हैं कि इंश्योर किया जाए कि लोग वैक्सीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। यूएई, थाईलैंड और बहरीन में जो वैक्सीन है साइनोवैक, इसके बाद बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में भी ऐसा कोई प्लान हो सकता है आपके मुताबिक? आप मुझे पूछ रही है? जी डॉक्टर साहब, आपसे पूछ रही हूँ। आपने सवाल सुना, मैं यह दोहराऊं, रिपीट करूं? करता हूँ कि इसके लिए देखिए कि स्टिल वी आर इन अ लर्निंग फेज। ये कहना बहुत मुश्किल है गो के मत जी नहीं, मुझे सवाल तो समझ आ गया था। आई अंडरस्टैंड कि मतलब तीसरी डोज के बारे में। तीसरी डोज ये जो कि बूस्टर डोज जिसको हम कहते हैं, लेकिन स्टिल वी आर इन अ लर्निंग फेज। और जैसे मैडम कह रही थी कि अभी तक हमारे साथ कोई रिकमेंडेशन एज सच नहीं आती हैं कि जिसके लिए कहा जाए कि भी थर्ड डोज जो है या बूस्टर डोज है इसेंशियल है। अगर बूस्टर डोज है तो उसके बाद कैसे होगा? और डॉक्टर फिजा, आप तो समझती हैं कि जब हम शुरू के अंदर ये प्रोग्राम्स कर रहे थे आपके साथ, तो हमने यही कहा था कि हमें नहीं पता ये कितनी देर के लिए इफेक्टिव होगी। ये कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, कितनी देर तक ये इफेक्टिव होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चीज के ऊपर हमारा मतलब आई मीन के मुआहिदा था, इस चीज के ऊपर हम लोग एग्री अपॉन किए हुए थे कि दैट वी हैव टू लिव विद द कोविड, कि कोविड के साथ ही हमें रहना होगा। हमें अपने मुआशरती रवैये जो है वो कोविड के मुताबिक बनाने होंगे। अभी आप देखें कि चाइना के अंदर वहां ना कोई बूस्टर डोज की जरूरत है, ना किसी तीसरी डोज की जरूरत है। अगर चाइना के अंदर ऐसा नहीं है तो फिर दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी क़यामत आ गई कि जो वो हो। अब ये जो इन्होंने एक कारोबार शुरू कर दिया है वैक्सीन के ऊपर आके कि फलां वैक्सीन को मानेंगे, फलां वैक्सीन को नहीं मानेंगे, आधे पे चले किस्म के हमारे काम आ रहे हैं कि कुछ लोग वैक्सीन करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे। मतलब वो कौमें जो 50-70% अगर मैं आपसे शेयर करूं तो ये अरब ममालिक के अंदर भी अब मिनिस्ट्रीज उनकी बावजूद इसके कि उनके पास फाइनेंशियल मतलब बेहतर किस्म की पोजीशन है, वो भी लेकिन हाथ उठाने की तरफ जा रहे हैं। द रीजन बीइंग कि अगर हम इनको देखें, ब्रिटेन के अंदर जो लगाया गया कि इंडिया के साथ उन्होंने जो रास्ते खुले रखे, उन रास्ते खुले रहने की वजह से इंडिया के अंदर आज 30 से 32 हजार केसेस आ रहे हैं डेली के साथ। लेकिन एक उनको बेहतर हुआ चूंकि उन्होंने वहां ब्रिटेन के लोगों को वैक्सीन जो लगा दी, 2-2 डोज उन्होंने लगा ली अपने लोगों को, उसके साथ अब हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन वो इतना नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल में बर्डन नहीं है, रिकवरी रेट उनका बेहतर है, बावजूद इसके कि उनका इन्फेक्शन रेट इस वक्त जो पॉजिटिविटी रेट जा रहा है वो 30 से 35 हजार के करीब है।
तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हमें जिस चीज की जरूरत है, इंपॉर्टेंट जरूरत है, वो वैक्सीनेशन की। एंड आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट के इसने जो कानून साजी की है कि जो मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर की है, हॉस्पिटल्स के लिए किया गया है, स्कूलों के लिए किया गया है, सिंध गवर्नमेंट ने किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये काम किए, इनके ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ दैट इज वेरी मच एसेंशियल। ये नहीं हो सकता कि मैं फॉर्मली एक रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होता हूँ और मुझे पूछा जाता है जी आप वैक्सीनेटेड है, मैं कह देता हूँ जी बिल्कुल मैं वैक्सीनेटेड हूँ, और अंदर जाके फिर हमारे वही रवैये हो, ना सोशल डिस्टेंसिंग हो, ना हमारी कोई केयरिंग हो, ना कोई मास्क हो। तो हमारे यहाँ तो अभी वैक्सीन लगी बहुत थोड़े लोगों को है। जब लगी बहुत थोड़े लोगों को है तो उसके साथ इस किस्म के इकदाम और अनाउंसमेंट करने के साथ हमारे यहाँ कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। वी नीड सर्टन फर्म डिसीजंस, और उनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी चीजें ये ठीक नहीं होगी। एज फार एज द क्वेश्चन कि जी हमें थर्ड जो बूस्टर डोज लगवानी चाहिए या थर्ड डोज लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, मैं समझता हूँ कि अभी इट इज टू अर्ली टू स्पीक अबाउट के ऐसे। हाँ, एज अ साइंटिस्ट लोग समझते हैं कि जी तीसरी लगवा लें या चौथी पे लगवा लें। द क्वेश्चन इज कि इसके लिए एक मोटा सा एक असूल है कि देन वन हैज टू गो फॉर द एंटीबॉडीज, कि एंटीबॉडीज करवा के आप देख लें कि हमारे साथ अगर वो बनी हुई है या नहीं बनी हुई। बिकॉज जितनी भी वैक्सीन है उनके साथ यही है कि सम परसेंटेज इज ओवर देयर, कोई 70% है, कोई 90% के करीब होगी, बट वहां पे भी 10% लोग जो है मौजूद रहते हैं कि जिनके ऊपर वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि हमें एक जो SOPs है उसके ऊपर और हुकूमत के रिट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये मतलब कंप्रोमाइज किस्म के रवैये, अपील और हमदर्दाना अपील करने के साथ ये चीजें ठीक नहीं होगी। रिट ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी इन्फोर्स्ड और फिर इंशाल्लाह चीजें बेहतर। अच्छा डॉक्टर नौशीन साहिबा, ये अब डेल्टा वायरस जो है तमाम लोग परेशान हैं, जाहिर बात है भारत में जो सिचुएशन है, तो ये जो भारत की किस्म जब आ गई पाकिस्तान में तो तमाम लोग परेशान हैं जो इस चीज़ को वाकई संजीदगी से ले रहे हैं। तो जो वैक्सीन जिन्होंने लगवा ली है, वैक्सीनेशन के अमल से जो गुजर चुके हैं, तो जब ये वायरस म्यूटेट होगा, नई शक्ल में आएगा, जब डेल्टा एक नई किस्म है जो भारत से यहाँ पर आ रही है, तो क्या जो वैक्सीन जिन्होंने लगवा ली है ये वैक्सीन उसके लिए भी करामत साबित होगी? उसकी एफिकेसी के हवाले से ज़रा बता दीजिएगा। किसी हद तक तो साबित होगी ना? जी जी बिल्कुल। अभी तक तो हमारे पास से जो शवाहिद मौजूद हैं उसमें यही है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव होगी, मगर उसके बावजूद मेरी दरखास्त यही है कि हम SOPs को अभी रिलैक्स ना करें। हम लोग अपनी तरफ से एहतियात करें। जो SOPs हैं, अगर पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो हम मास्क का इस्तेमाल भी करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस करें, गैर जरूरी जो है रश वाली जगहों पे जाने से अवॉइड भी करें। और जो हुकूमत ने जिस जगह के लिए, मवेशी मंडियों के लिए, ईद के लिए, जो इस वक्त चूंकि सबसे बड़ा इस वक्त हमें जो है वो बड़ी ईद के आने पे जो रश होता है मार्केट्स में और खासतौर पे मवेशी मंडियों में, तो जो SOPs इशू किए गए हैं उसके ऊपर बेशक आपकी वैक्सीन हुई हुई है, मगर फिर भी मेरी यही दरख्वास्त है कि आप उसी तरह से SOPs को फॉलो करें जैसे आप वैक्सीन से पहले करते थे। और अल्लाह ताला ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जब हम अपनी 7 करोड़ अवाम का जो टारगेट हमने रखा है, जब हम उसको अचीव कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर जिस तरह से अमेरिका में और दूसरे ममालिक में अब SOPs को रिलैक्स कर दिया गया है, फिर हम उस स्टेज पे पहुंच सकेंगे कि हम इनको रिलैक्स करें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फिर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी कि ये जो आया है ये वायरस, ये जो डेल्टा किस्म आई है पाकिस्तान में, ये पता चल सका है कि ये आया कैसे? क्योंकि एयरपोर्ट पे चेक एंड बैलेंस की जो सिचुएशन है, सूरत हाल वो क्या है? जी बिल्कुल, इसका बिल्कुल ट्रेस हुआ है और ये पता भी इसी तरह चला है कि देखिए जब भी कोई फ्लाइट लैंड करती है पाकिस्तान में तो एयरपोर्ट के ऊपर तमाम पैसेंजर्स को, चाहे उनके पास कोविड नेगेटिव का टेस्ट रिपोर्ट हो, उसके बावजूद उन सब के टेस्ट होते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, डॉक्टर साहब जानते हैं। तो उसके अंदर जो पॉजिटिव आते हैं फिर उनमें से सैंपल्स भेजे जाते हैं NIH को चेक करने के लिए कि ये कौन सा वेरिएंट है। तो उसी के जरिए जो एयरपोर्ट पे जो जो पैसेंजर्स आए थे उनमें जो कोविड पॉजिटिव थे वो उनको जब टेस्ट किया गया वेरिएंट्स के लिए तो उसके अंदर हमें डेल्टा वेरिएंट की प्रेजेंस मिली। उनको तो खैर फौरी तौर पे आइसोलेट कर लिया गया था और उनको कहा गया था कि आइसोलेशन में मजीद फैलाव के, मगर ज्यादातर जो ये केसेस हैं ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से आए हैं और वो जाहिर है चूंकि वहाँ आपको पता है कि इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और ऑब्वियसली इंटरेक्शन भी होता है। हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी एहतियात की है, जो स्टेप्स ले सकते थे हम लोग इसको रोकने के लिए वो हम लोगों ने लिए हैं, मगर ये अनफॉर्चुनेटली ये बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस भी अपनी पूरी एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ भी इसको इसके फैलाव को नहीं रोक सके, ना इसकी एंट्री को रोक सके। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट विजिलेंट है और जो पॉसिबल मेजर्स हैं
वो लिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अशरफ साहब, आज मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवा रही थी, तो वहाँ पर ना वो बच्चा जो गाड़ी का शीशा साफ कर रहा था, एक बच्चा, तो आया वो मेरे पास, तो मैंने कुछ उसको पैसे दिए, तो मैंने उसको स्पेशली बोला कि बेटा आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। 16-17 साल उसकी उम्र थी, तो वो आई थिंक 18-19 साल से ऊपर का था वो बच्चा, तो कह रहे जी मैंने वैक्सीन लगवा ली है, मेरे पूरे घर वालों ने वैक्सीन लगवा ली है और अब हम महफूज हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से प्लीज लोगों को जरा गाइड कर दीजिएगा कि जो वैक्सीन लगवा भी चुके हैं उनको भी एसओपीज पर अमल दरामद करने की जरूरत है और वो तमाम अपने आप को महफूज ना समझें, वो मास्क पहनकर जाएं बाहर, सैनिटाइजर का उसी तरह इस्तेमाल करें। लोग बहुत ईजी हो गए हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करता हूं जी कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट इंडियन थे, मैं उसका फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई, एंटीबॉडीज भी थी, हर हफ्ते वो पूरी दुनिया को लेक्चर दिए करते थे, वेरी वोकल पर्सन जो कि कोविड की खातिर अवेयरनेस देते थे। ही वाज बीन इन्फेक्टेड और अनफॉर्चुनेटली ही हैज लॉस्ट, वी हैव लॉस्ट आवर फ्रेंड, और उसकी जिंदगी जो इस दुनिया से वो चली गई। ये लोगों का समझना कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, वी हैव बिकम सेफ, इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। अभी तक आपको हर एक को जो है एसओपीज के लिए जिसके ऊपर गवर्नमेंट कह रही है आपको अमल करना होगा, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, और गवर्नमेंट भी विल बी कंपेल्ड टू डू सो। कि ये जो अभी तक अपील कर रहे हैं और ये कहना कि हुकूमत जो इकदाम हो रहे हैं वो कर रही है, मैं समझता हूँ अपनी नाकस राय के अंदर कि हुकूमत वो इकदाम नहीं कर रही जो कि इंडियन वेरिएंट को पाकिस्तान में आने से रोकने के लिए हमें जरूरी है। अभी हम हुकूमत ऐसा ही एक नॉर्मल रवैया रखा हुआ है, जैसे ईरान से पहली वेव के अंदर हमने तफ्तान वालों को आने दिया था कि जी हमने उनको बस के अंदर बिठा के और आगे कर दिया। मैं डॉक्टर साहब एक जस्ट अ सेकंड मिनट प्लीज, मैं अभी इसको कंफर्म कर दूं। इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो जरूरत है कि हम इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर स्ट्रिक्टली क्वारंटीन करें कि जो बाहर से आएगा 2 हफ्ते उसको क्वारंटीन के अंदर रहना पड़ेगा। दुनिया ने इसके ऊपर अमल किया है और हमारे साथ अमेरिका की मिसाल क्या सामने होगी, हमारे साथ मिसाल है चाइना की, कि चाइना जो है कि जिसने अपनी कौम को वैक्सीन भी की है और वहां पे आज नॉर्मल जिंदगी वो गुजार रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त स्ट्रिक्ट किस्म के डिसीजन लेने की जरूरत है, अदरवाइज मतलब हम पछताने के अलावा हमारे पास कोई कुछ नहीं होगा। और इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अपने बॉर्डर्स को, वो कोई बॉर्डर भी हो, अपने बॉर्डर के हर आने वाले बंदे को यहाँ पे वैक्सीनेटेड है नहीं वैक्सीनेटेड है, मैं समझता हूँ कि ये मतलब सख्त होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है कि आप उनको रखें या बॉर्डर्स बंद करें या उसको कहें कि आपने क्वारंटीन जो 2 हफ्ते लेनी होगी, जब वो क्लियर हो जाता है तो देन शुड बी अलाउड टू मूव इन द सोसाइटी। दैट इज द ओनली वे। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारे पास 4-5 केसेस हुए हैं, लेकिन ये बहुत रैपिड है और बहुत खतरनाक है। इसका हुकूमत को जरूर ये समझना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि मेरी बहन डॉक्टर नौशीन ये समझती है कि हाउ इट इज डेंजरस एंड हाउ द थिंग्स शुड बी डन, लेकिन ये रिलेक्टेंटली फैसले नहीं करने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपका लास्ट कमेंट, फिर आप दोनों से मैं इजाजत चाहूंगी। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब की बात भी आपने सुन ली और उनका ये कहना है कि बतौर डॉक्टर वो मुतमईन नहीं है जो हुकूमत इकदाम कर रही है इस डेल्टा वायरस के हवाले से। इस हवाले से भी ज़रा जवाब दे दीजिएगा। और अब ईद के बाद की जो सूरत हाल होगी, हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि SOPs पर तो मैम आपको भी पता है कि कहीं भी अमल दरामद उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। अब हुकूमत मजीद क्या सख्त फैसले लेने को तैयार है, क्योंकि बहरहाल ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है। केसेस बढ़ेंगे तो अपोजिशन भी खुलकर तनकीद करेगी और हुकूमत को ही सवालात के जवाब देने के लिए कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जी, ना सिर्फ सवालात के जवाब बल्कि फिर जो हॉस्पिटल्स पे बर्डन आता है और जो फिर चीजें और जो मेडिसिन और ये सारी चीजें वो भी गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती। आपकी बात में जरा आपकी बात काट में ऐड करना चाहूंगी, और हमारा सेहत का निजाम उस तरह नहीं है, हमारे यहाँ इतने हॉस्पिटल्स, इतनी फैसिलिटीज नहीं है। अब देखिए वो ममालिक जहाँ पे इतने ज़्यादा हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बजट होता है, तो वहाँ पे लोगों से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हम क्या करेंगे खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये जो ट्रेंड बन रहा है इस वक्त इंक्रीज का, इसको MCOC बहुत क्लोजली और विजिलेंटली फॉलो कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह इसके बारे में कोई फैसला भी लिया जाएगा। अगर ये ट्रेंड इस तरह हमें बढ़ता हुआ नजर आया तो फिर मैं समझती हूँ कि कोई सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अशरफ शुक्रिया वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।